हाँ ठीक है करो करो। ठीक है। तो ये हमारी बैक टेस्टिंग मंथ 4। और यहाँ पे हम देख रहे हैं वही वीकली बेसिस, डेली बेसिस, 1 आवर और 5 मिनट एंट्री टाइम फ्रेम कि इस वीक में हमारे पास कितने बन रहे हैं। यहाँ पे हर एक वीक का हम देखेंगे कि हो सके तो अगर 2 वीक हम करेंगे यहाँ पे, 2 वीक तक अगर हमारा हो पाए यहाँ पे, वीकली वाइज चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम, यहाँ पे ये होगा हमारा 7 अप्रैल तक, और 7 से होगा हमारा 21, सॉरी 21 7 ये हो 14 अप्रैल तक। ये 2 वीक का हम यहाँ पे डाटा एनालाइज करेंगे कि आने वाले 2 वीक्स में हम किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम, तो ये वीक हमें रिसेंट वीक का देखना है यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक। तो ये है हमारा करंट वीक। डेली टाइम फ्रेम 1 अप्रैल स्टार्ट, ट्यूसडे। यहाँ पे हम डेली टाइम चलते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं मेजर ऑर्डर फ्लो मार्क। और ठीक है, इसके प्रीवियस में ये स्विंग है अपना मेजर, यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का एक लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, तो ये है मेजर ऑर्डर फ्लो। ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम का ये है इंड्यूसमेंट। ठीक है, यहाँ पे तो इन सबको, ये हाई टाइम फ्रेम के ईडीएस को हम मार्क करके रख रहे हैं। मार्केट जब यहाँ पे आए तो हम इसको बाय ही देखें। ठीक है, क्योंकि ये डिमांड जोन है एक्सट्रीम इधर। सी चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे और करते हैं मैपिंग। यहाँ पे हो रखा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगेन, यहाँ पे ले रखा है इंडसमेंट। यहाँ पे हाई और लो कंफर्म हुए हैं क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगेन हो चुका है हाई पे अगेन यहाँ पे। ठीक है, अगेन मार्केट ने एक स्विंग बना के अगेन किया है हाई ब्रेक। तो लोअर टाइम फ्रेम का ये है हाई और लो, स्विंग लो। ठीक है, यहाँ पे। और प्रीवियस यहाँ पे ऑर्डर फ्लो की बात करें तो ये है यहाँ पे इंडसमेंट के बाद, यानी कि ये एक सेल स्टॉप है इधर। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ हुआ था, तो ये आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फर्स्ट पुल बैक, यानी कि एक्सट्रीम इंडसमेंट। ठीक है, ये वाला लो, तो इसको हम मार्क करके रखेंगे कि ये एक्सट्रीम इंडसमेंट लिक्विडिटी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब ब्रेक होगा तो चांसेस है कि इसको लेने आए, ना कि यहाँ से रिजेक्शन है। यहाँ से आना है रिजेक्शन नो डाउट, पर एकदम हायर हाई ब्रेक करे ये पॉसिबल नहीं लग रहा है यहाँ से। चलते हैं 5 मिनट। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 5 मिनट में मैपिंग किस तरह से हो रही है। यहाँ पे ये हाई लो कंफर्म हो रखे हैं, यानी कि ये बुलिश लेग है हमारे पास। और इस बुलिश लेग में लास्ट इम्बैलेंस, बुलिश इम्बैलेंस और ऑर्डर ब्लॉक ये बना रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक, और ये हो जाएंगे इसके नीचे हमारे सेल स्टॉप यहाँ पे, यानी कि ये लिक्विडिटी एरिया, सेल स्टॉप। ठीक है, ये एंड अगेन ऊपर आते हैं, यहाँ पे क्या हो रखा है, यहाँ पे मार्केट ने लिया इंडसमेंट। ठीक है, हाई कंफर्म, अगेन हाई गया, स्वेप, नीचे ब्रेक, अब ये इंडसमेंट यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, तो अब इसको इंडसमेंट के बाद फर्स्ट ऑर्डर फ्लो चाहिए रहता है, जो कि ये है अनमिटिगेटेड। ये इसने डायरेक्ट फेल किया है, अब चाहिए इसको एक्सट्रीम, यानी कि ये लो। तो मार्केट का टारगेट अगर यहाँ से है, जैसे कि ये तो इसने लिया हुआ है, पर अगर ये इसका इंडसमेंट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये स्वीप हुआ है। ठीक है, इधर। तो यहाँ पे स्वीप होने का रीज़न है कि इस यहाँ से जो स्पीड आई हुई थी, यहाँ से ये अगेन रिजेक्ट हुआ है। ठीक है,
यहाँ पे 1 घंटा देख लेंगे। यहाँ पे चल रहा है पूरा एक्यूमुलेशन जोन, और ये इसके बेरिश इम्बैलेंस से रिजेक्ट हुआ है यहाँ पे, और टारगेट हो रहा है इसका ये सेल स्टॉप। अगेन 5 मिनट पे चलते हैं। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये हाई स्वीप हुआ है, और जब भी ये हाई स्वीप होता है यहाँ से कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर बने, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर ये लो ब्रेक होता तो मैं क्या करता, सेल। ठीक है, पर अभी यहाँ पे प्रॉपर क्लोजिंग नहीं है, और ना यहाँ पे उतनी अच्छे से स्पीड मुझे दिख रही है। ये वाली स्पीड है पर उस हिसाब से नहीं है कि मैं इसको सेल कर दूँ, वरना मेरा टारगेट होता है ये लो और ये लो। ठीक है, वीकली बायर्स मेरे बुलिश हैं, तो ज़्यादातर मैं देखूंगा कि मैं एक बाय की ट्रेड अच्छी कैप्चर कर पाऊँ। आते हैं 1 घंटे पे, और देखते हैं कि भाई इस लो से इस हाई तक का कौन सा डिस्काउंट जोन है। तो ये 50% ही है जहाँ से रिजेक्ट लिया। अगर इस 50% को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे, तो फिर नेक्स्ट टारगेट होगा हमारे ये सेल स्टॉप। इसने इस वीक की लिक्विडिटी स्वीप कर रखी है, यानी कि इसका थ्रेशोल्ड। बोलते हैं 5 मिनट पे, और यहाँ पे फिर से 1 मिनट भी हम आ सकते हैं कि यहाँ पे और क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, या थोड़ा इसको डीप एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, इधर पर यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही मैनिपुलेटिव हो जाएगा, इसलिए 5 मिनट ठीक है। सी कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे 5 मिनट पे। यहाँ पे स्पीड आई हुई है ये यहाँ पे। अब जो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर था हम इसको मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं थी, यहाँ पे कैंडल क्लोज है। ठीक है, तो आपका अभी ये जो एक्सपेंशन है ये यहाँ पे एक बेरिश इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, ये वाला। एज अ स्कैल्प अगर आप चाह रहे हो कि ऊपर वाली लिक्विडिटी स्वीप है, ठीक है, यहाँ पे तो बाइंग का कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं है, यहाँ पे स्वीप है और ये नियरेस्ट लिक्विडिटी यहाँ पे है। तो अगर मैं यहाँ पे सेल करूँ तो क्या मेरी ये सेल चलेगी इस इम्बैलेंस में? स्कैल्प मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये लो, और नेक्स्ट टारगेट होगा मेरा ये सेल स्टॉप इधर। अब यहाँ पे दो लॉजिक है, अगर इसके नीचे क्लोज नहीं हो रही है, स्विप हो रही है, तो मैं इसको ब्रेक इवन करूंगा या फिर क्लोज कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, पर यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज हो रही है तो मैं इसको होल्ड करूंगा नीचे। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? हेलो, बोल सकते हो आप? हाँ कंटिन्यू। आपकी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रही है तो आप कर सकते हो यहाँ पे। तो ये मेरा व्यू है, और मुझे एसएल इसके ऊपर रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से स्पीड आई है, इसके ऊपर मेरा इनवैलिडेशन हो जाएगा अगर इसके ऊपर क्लोज भी हो रहा है तो। ठीक है, तो लेट्स सी यहाँ पे देखते हैं। एंट्री एक्टिव आपकी यहाँ पे। ठीक है, ये आपका टारगेट। अब यहाँ पे स्वीप नहीं है, क्लोज है, तो हम इसे होल्ड करके इसका भी देख सकते हैं टारगेट। ठीक है, ये आपका टारगेट डन हो गया। अब ये है हमारे पास बुलिश लेग इम्बैलेंस। अब ऐसे लेग में हम क्या देखते हैं कि मार्केट में कभी भी हमने बहुत बार देखा है कि डिस्काउंट एरिया में कई बार इस तरह से लो ना लेके मार्केट क्या करता है, इसके इंटरनल ही लो लगाता है, इंटरनल हाई लो, और यही इंटरनल इंड्यूसमेंट लगा के कंटिन्यूशन हायर हाई चला जाता है। ठीक है, अगर ये ऑर्डर फ्लो ऐसा यहाँ पे छोड़ा है, ठीक है, यहाँ पे टैप होके अगेन ऐसा होता है, तो वहाँ से फिर से हम ट्रेड का प्लान करते हैं और करते हैं हाई राई टारगेट। अगेन 1:2 एंड हाई राई, कुछ इस तरह से करते हैं ना। अगर यहाँ पे ऐसा भी हमारे पास कुछ बनता हुआ दिख रहा है तो हम उसको ट्राई करेंगे इधर, इस यहाँ पे इसको येलो कर देते हैं इस जोन पे। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे कि यहाँ पे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखे और तब हम बाय लें। साथ ही साथ इसके अपोजिट जो रेजिस्टेंस एरिया है उसका भी हम ब्रेक होने का वेट कर सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे ये पूरी एक ही लेग है। यहाँ पे हम जब तक हमारे पास कोई पुल बैक लेके, जैसे कहा कि ये हाई और लो लिया हुआ है, तो ये हमारे लिए एक पुल बैक है माइनर। अगेन यहाँ पे भी एक छोटा सा माइनर बनाया, लिया, हाई कंफर्म हुआ। अगेन यहाँ पे हुआ ये ब्रेक, यानी कि ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया इंटरनल, राइट, इधर। और यहाँ पे मेरे पास ये लो,
ये हाई, यहाँ पे इंटरनल ऑर्डर फ्लो रेडी हो गया। अब बचा मेरा ऊपर वाला रेजिस्टेंस एरिया, ये भी ब्रेक हो जाए। ब्रेक। ठीक है, अब आपके पास क्या बन गया यहाँ पे, सेल स्टॉप, ऑर्डर फ्लो, यानी कि आप यहाँ से ले सकते हो बाय। अब जैसा कि अपन ने सोचा था कि और वैसा ही एग्जैक्ट हमारे पास प्रिंट हुआ है। और हमारे टारगेट क्या होंगे फिर, 1:2 रिसेंट हाई। अब यहाँ पे ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है इसका भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये लो लगाया था, इसका एक्सट्रीम इंड्यूसमेंट कौन सा हो जाएगा फिर, यही होगा ना। क्योंकि यहाँ पे फिर आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फर्स्ट पुल बैक कौन सा है, कोई है ही नहीं, ये बन रहा है। अगर ये लो लगाएगा तो फिर ये होगा। और अभी के लिए कौन सा इसका इंड्यूसमेंट फिर, यहाँ पे, राइट, ये इंड्यूसमेंट हो गया। अगर ये स्वीप हो रहा है फिर से, तो मार्केट क्या ट्राई करेगा अगेन, अगर ये स्वीप हो रहा है तो मार्केट करेगा अगेन लो ट्राई, नीचे आने का। ठीक है, सही हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हमारी ट्रेड है, ये हमारा प्लान है, फर्स्ट टारगेट होगा हमारा ये इंड्यूसमेंट या 1:2। अगर मेरा यहाँ पे 70 पिप का एसएल जा रहा है तो मैं रखूँगा 140 या 200 पिप। ठीक है, इतना मेरा बाय का एंटिसिपेशन है यहाँ पे। ये बाय एसएल रखूँगा मैं, इसके नीचे टारगेट होगा 1:2 देन 1:3, ये यहाँ पे। ये ऑर्डर फ्लो का ये वाला ज़्यादा सही होता है, और 1:2 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, हम इसका एक यहाँ पे बुक करेंगे और एक यहाँ पे रख देंगे टारगेट, और एक अगेन लेयरिंग में बाय एसएल इसके नीचे, और ये हमारा 1:2। ठीक है, लेट्स सी। यहाँ पे क्या हुआ, अगेन एक इंडस्टमेंट लिया, यहाँ पे अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, अब ये नीचे वाला एक्सट्रीम जोन हो गया आपके पास, और यहाँ पे भी इसने क्या छोड़ा, एक ऑर्डर ब्लॉक। पर ये इक्वल लॉस टाइप है, यहाँ पे हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि नीचे वाला हमारे लिए बेटर है, और एसएल हमारा रिवॉर्ड यहाँ पे ख़राब हो जाएगा। तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं यहाँ से आगे। इसको स्पीड, यहाँ पे टैप, आपकी एंट्री एक्टिव। अब यहाँ पे भी हमें देखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कि ये हाई यहाँ पे कंफर्म हो गया। ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे एक हिसाब से यहाँ पे जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था इसका भी इंटरनल देख लेते हैं कि ये चौक है, और ये वाला इसका रेजिस्टेंस एरिया पूरा। ठीक है, ऑर्डर फ्लो एरिया ये। अगर यहाँ से रिजेक्शन होकर डिस्प्लेसमेंट दे तो हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, और एक। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक माइनस एरिया है, जब तक यहाँ से रिजेक्शन होके अगेन ऊपर फेल ना करे, तब हम और एक कंफर्मेशन लेंगे बाय की साइड में। यानी कि हो सकता है बाय जाए, हम यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे, ऑलरेडी एंटर है, पर हम लॉजिक बेस देख रहे हैं कि यहाँ से क्या हो सकता है। यहाँ पे रिजेक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग, ये सपोर्ट बना। ठीक है, यहाँ पे अगेन इसको देखेंगे, ये रिजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट। अगेन आपके पास स्पीड वाला एरिया कौन सा बना, ये। ठीक है, ये भी एक सपोर्ट है। बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे ट्रेड लेते हैं लोग लेकिन क्या अपन यहाँ पे भी एंट्री कंफर्मेशन लेते हैं, यानी कि इसका टैप, अगेन एसएल इसके नीचे ही रखते हैं, इतना नीचे भी नहीं रखते, पर इसके नीचे ही रखते हैं इधर। ठीक है, या फिर इस लो का मान लेते हैं। लेट्स सी, चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1:2 टारगेट आ चुका है इसका फर्स्ट। सी, आगे कंटिन्यू करते हैं। ये वाला यहाँ पे टैप होने नहीं आया, और ये हमारे इंडस्टमेंट यहाँ पे टारगेट कर दिया, यानी कि ये टारगेट हमारा अचीव हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि ये इंडस्टमेंट यहाँ पे ले रहा है। ठीक है, ये स्विंग, यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे एक हाई और लो लगाया है, यानी कि इंडस्टमेंट। यहाँ पे ये स्पीड एक ही हाथ में इसने स्विप करके क्लोज कर दिया। जब भी ये इंडस्टमेंट होता है, यानी कि ये बेरिश का इंडिकेशन है, यहाँ से सेल आ सकता है। और टारगेट क्या हो सकता है, ये ऑर्डर फ्लो, ये लो यहाँ पे। अब जब ऐसा इंडस्टमेंट लेता है ना, तो ये पूरी लेग काउंट होती है। यहाँ पे इसके लॉजिक ये होते हैं कि जब ये मेजर हाई का लो, यानी कि ये इंडस्टमेंट स्विप हो रहा है, तो ये भी टारगेट हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, इसको यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेल तो ले नहीं रहे, पर हमारा जो लॉजिक है कि भैया यहाँ से स्विप हुआ है और टारगेट हो सकता है ये लो,
ये लो और ये कम से कम यहाँ से बुलिश है, तो हम मेजर ये नहीं चल के कर रहे कि भाई हम यहाँ से सेल ही करें, क्योंकि हमारे बायर्स तो अभी लिक्विडिटी ऊपर है, पर यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था और ये इसका इंड्यूसमेंट है, स्वीप हो रहा है, तो ये लो भी टारगेट हो सकता है इधर। ये भी हम सोच के देख रहे हैं यहाँ पे, ये भी हमारे पास नरेटिव्स निकल रहे हैं। ठीक है, इधर इस यहाँ पे लेट्स सी यहाँ से हमारे पास कितना सेल आता है। अब ये हमारे पास एक्सट्रीम यानी कि ये लेग है, ये स्विंग है ना हमारे पास कहाँ से, अगर आप देखोगे प्रीवियस ये इंडस्टमेंट लेके ये स्विंग कंफर्म हुआ है, अगेन यहाँ पे इंडस्टमेंट लेके ये स्विंग कंफर्म हुआ है, यानी कि इस स्विंग से इस स्विंग हाई तक हमारी लेग है। ठीक है, अब ये इसका मेजर स्वीप हुआ है, इसलिए ये मेजर टारगेट हो सकता है यहाँ से। ठीक है, यानी कि किस तरह से, यहाँ पे मैं ट्रेड तो नहीं लूंगा पर इसको लगा के दिखाऊंगा कि बस यहाँ से यहाँ तक ये टारगेट हो सकता है। ठीक है, अगेन हाई, फिर से, अब इसने अगेन यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया सेकेंड टाइम, इस बार इसने हाई लिया इसका, और अभी भी क्लोजिंग नहीं है, अभी भी वही चीज़। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, आपके पास आया कोई रिजेक्शन नहीं, अगेन ये टारगेट हो गई ये लेग। तो हमारे पास एक्सप्लेनेशन मिला कि यहाँ से ये किया हुआ है, क्यों टारगेट हुआ है ये स्विंग, क्योंकि इसने ये स्वीप किया था, राइट। अब अगेन इसने ये फिर से स्वीप किया, अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से अगेन स्वीप हुआ है, तो भाई अगेन ऊपर टारगेट हो सकता है। ठीक है, यानी कि मैक्स टारगेट हम फिर से क्या देख रहे हैं, ये हाई हो सकता है, यहाँ से हो सकता है। बाकी हम तो अब इसको 1 घंटे पे लेके चले यहाँ पे, तो 1 घंटे पे ये ऑर्डर फ्लो भी ब्रेक नहीं हुआ है, यानी कि ये बेरिश ऑर्डर फ्लो है, और यहाँ पे भी ये ब्रेक नहीं हुआ है, और नीचे वाली लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट हो रही है इक्वल लॉस, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे फिर स्वीप हुआ। अब यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे मार्केट उलझ रहा है। ठीक है, तो बेटर बेटर ये है कि हम बस यहाँ पे ट्रेड ना लें, क्योंकि अगर हम देखें तो इसको डेट के हिसाब से ले तो 2 अप्रैल, और यहाँ पे कहाँ है, अगेन 2 अप्रैल, ये है। ये ट्रेड जो हमने ली हुई थी इसका टाइम देखें यहाँ पे, ये एकदम मॉर्निंग में ली हुई थी। ठीक है, ये मॉर्निंग का सेटअप है, यानी कि यहाँ पे अगर होते तो हम नॉर्मली इसको कैप्चर नहीं कर पाते। अगेन इसका देखें, यहाँ पे फिर से स्वीप हुआ है ऊपर इक्वलाइज, यहाँ पे भी स्वीप है, पर ये मेजर स्वीप हुआ है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि ये मेजर ऑर्डर फ्लो नहीं था, ऑर्डर ब्लॉक बस था, और ऑर्डर फ्लो से जितना मूवमेंट आना था आया, पर यहाँ पे ये स्वीप है, तो यहाँ से अगेन हो सकता है लो टारगेट, पर फिर भी हम इसको स्वीप है, फिर से वही चीज़ हुई है रिपीट, तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं कि यहाँ से बाय का प्लान कर रहे हैं कि यहाँ से अगेन हो सकता है बाय। ठीक है, ये 50% मैंने मार्क किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, टारगेट कर रहे हैं अगेन है ये हाई। एशिया सेशन है, बाय एसएल। अब बताओ यहाँ पे कोई अपने गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं इस जगह। सही जा रहा है। सही है। फिर से डिस्काउंट भी मिल रहा है ना हमें। हाँ, डिस्काउंट में मिल रहा है, पर यहाँ पे हमें एक मालूम है कि ये सेलिंग का यहाँ पे स्वीप है, यहाँ पे क्लोज होता तो ये चलने के ज़्यादा चांसेस थे, यहाँ पे स्वीप है तो मार्केट में कैन बी, क्योंकि यहाँ से ये बुलिश इम्बैलेंस फेल हुआ है ना ये वाला, यहाँ से हो सकता है डाउन। ठीक है, ये भी हमारे ध्यान में है। तो कुल मिला के जो सेटअप बन रहा है हम उसको ले रहे हैं, पर रिस्की है, तो हम इसमें क्या करेंगे, अपनी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। ठीक है, रिस्क कितना लेंगे हम, 30%। ठीक है, टैप आपका कितने आया, 1:2 आ गया, यानी कि यहाँ पे मेरा 70 था, और लगभग मेरे पास कितना आया, 140, 140 आ चुका है इधर यहाँ पे। 1:2 टारगेट, देन अगेन हम हाई को टारगेट करने का सोच रहे हैं, पर यहाँ पे ध्यान रखना है हमें कि यहाँ पे वो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था लिक्विडिटी स्वीप करके। ठीक है, चलो देखो यहाँ से क्या बेरिश आता है मार्केट, हम इसको मार्क करके छोड़ रहे हैं, अगेन रेड जोन। चलो ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, मार्केट हाई नहीं लगा पाया इधर, और मार्केट ने क्या किया, अगेन ये वाला ट्रेड ब्रेक इवन हिट, यहाँ पे हम 1:2 बुक, और बाकी पूरा हमारा गया है।
अगेन अब यहाँ से ये फॉल हुआ है, तो हम जैसे ऐसा फॉल होता है अगेन यहाँ पे क्या करते हैं, वही चीज़ अगेन रिपीट हो सकता है, अगेन यहाँ से फॉल, डिस्प्लेसमेंट रिजेक्शन, वही चीज़ अगेन। अब इसके अंदर ही घूम रहा है 1 2 3, अगेन यहाँ पे 3 PDA ब्रेक, -PDA, कंटिन्यूशन में अब इस लेग के अंदर ही घूम रहा है पूरा, इस हाई से यहाँ तक, हाई लो, लिक्विडिटी वहीं पे रन हो रही है। अब ऐसे ऐसे मार्केट में अपन ट्रेड करते ही नहीं है, ठीक है, जहाँ पे दोनों साइड लिक्विडिटी हमें दिख रही है, ऊपर भी और नीचे भी। आगे कंटिन्यू करें, अब यहाँ पे ऐसा कुछ है कि जो नहीं समझ रहा है, बोलो। बस ये है कि अब ये ना तो ऊपर की लिक्विडिटी ले रहा है ना नीचे ना की। नीचे की। अब ये इतना बचा ही कितना था, 4 5 पिप, ये यहाँ से पलटा है ना, हो सकता है यहाँ पे एस हम्म। एम टी ओ सिल्वर के साथ, राइट, और ये माइनस अगर पी डी है। इसको हम अगर टाइम फ्रेम पे देखेंगे जैसे एक आवर पे, तो ये इंटरनल है। ये पूरा इंटरनल में इंटरनल है, ये आप देख लो, 1 घंटे पे आप देखोगे तो ये जो एक सेल की कैंडल बनी है, इसी बेरिश के अंदर ही कैंडल क्लोज हो रही है, वो भी देखो आप, कैंडल का तरीका देखो क्लोज होने का, सब एक के अंदर एक ही क्लोज हो रही है, यानी कि लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। अब हाँ, मोस्ट दोनों ऑफ द साइड लिक्विडिटी लिक्विडिटी हम जो, क्रिएट हो हाँ, और और हमारे ये वीकली बायर्स क्या है, एक्सपेंशन बुलिश है, है। यानी कि कम से कम हम यहाँ तक तो बुलिश ही है ना। अगर ये हमारे पास, हम चलते हैं फ्राइडे, ठीक है, यहाँ तक तो हम बुलिश ही है ना इस एरिया में वीकली बायर्स के हिसाब से, ये जो हाँ, हमारी वीकली बार वीकली, के बोनस। तो हम ज़्यादातर क्या देख रहे हैं, बुलिश की ही ट्रेड देख रहे हैं। ठीक। और जिस हिसाब से हमारी ट्रेड चली भी है ऑलमोस्ट 150 200 पिप तक, हमें पूरे ही टारगेट थोड़ी चाहिए, हमारा नॉर्मल जो टारगेट होता है 1:3 1:2, जो कि हमें यहीं पे मिला, ठीक है, बाकी हम कर रहे हैं कि हाँ, भाई वो ये मिल हो रहा जाए है, हमारा वही है। मैक्स। हम एज पर बायस चल रहे हैं और उसमें जितनी बुलिश ट्रेड अगर मिलेगी हम ले लेंगे। बिल्कुल लेंगे। अब यहाँ पे वही चीज़ रिपीट करके मतलब नहीं है, क्योंकि हमने जितने भी बार इंटरनल वही चीज़ रिपीट किया है, हमारे एसएल गए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे फिर से एक्सपेंशन, नीचे लिक्विडिटी हमें दिख रही है पर ऊपर भी लिक्विडिटी है, तो इस एरिया में फिर हम वो ट्रेड नहीं करेंगे जैसा पिछली बार हमने किया था। आगे बढ़ते हैं, एक्यूमुलेशन स्पीड, या ऑर्डर फ्लो बनाया, अगेन यहाँ से करते हैं बाय, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ शॉर्ट टर्म का टारगेट क्या होता है कि इसको टैप करके ये इसका हाई यहाँ पे फटाक से ले लेता है, सी, हुआ, नॉर्मली क्या करता है, टैप करके हाई, अगेन रिजेक्शन, अगेन डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे फिर से ऑर्डर फ्लो बनाया इस एरिया में। अब ये इंटरनल है पूरा, ठीक है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं कर रहे हैं हम, पर इन एरियाज को देखो, कहाँ गया, आया मैनिपुलेशन दोनों तरफ, पहले इसने नीचे वाली इक्वल लोज हटाए एंड देन ऊपर वाली करी है, अभी भी ये पूरी इक्वल लोज लिक्विडिटी नीचे पेंडिंग पड़ी हुई है, यानी कि ये है हमारे सेल स्टॉप, ठीक है, इधर। और अब हमारे पास जो टारगेट आ रहा है वो ये हाई है, यहाँ पे इसने पूरी मैनिपुलेशन करी हुई है, अब यहाँ पे ट्रेड करने का कोई मतलब ही नहीं बनता जब तक हमारे पास कोई क्लियर डायरेक्शन आ ना जाए अब, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक हमने कितनी ट्रेड देखी, सेल, बाय, अगेन बाय, तीन तीन मैक्स, ठीक है, तीन का काउंट कर रहे हैं हम इस वीक की। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पूरी मैनिपुलेशन, अगेन टैप, यहाँ पे ब्रेक, अब यहाँ से देखते हैं ये बॉस, आते हैं 5 मिनट, कैंडल क्लोज है बुलिश की तरफ,
ये हमारा क्या है, मिटिगेशन यानी कि एक सपोर्ट एरिया। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर फ्लो। हमारे वीकली बायर्स बुलिश ही हैं, पर अब ये नीचे लिक्विडिटी पता है। ठीक है, अगेन हाई लो, ये है इंडस्टमेंट माइनर आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फर्स्ट पुल बैक 5 मिनट का है, ठीक है, 1 घंटे का नहीं है। ब्रेक हुआ, अब ये स्पीड से ब्रेक हुआ है, एज अ रेजिस्टेंस भी ये काम करता है। 1 घंटे पे आते हैं, 1 घंटे पे जितना बाय गया अगेन उतना ही सेल आया, पंप डम एरिया ये है बुलिश। सी 5 मिनट चलते हैं, टैप रिजेक्शन, यहाँ पे अगेन ऑर्डर फ्लो टैप, इम्बैलेंस छूटा हुआ है हल्का सा, टैप स्लो बाइंग, इसके ऊपर ये नीचे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनाई, रिजेक्शन, इसके अंदर कोई कैंडल या इन्वेस्टमेंट का सीन ही नहीं बना हुआ है, यहाँ पे लिया हुआ है ये इंटरनल। टाइम अगर देखे तो ये है मॉर्निंग एशिया सेशन, यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ है, रिजेक्शन डिस्प्लेसमेंट, अब ये वाला एरिया यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, यानी कि एक तरह से ब्रेक ही कर चुका है। ठीक है, अब ये जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मैनिपुलेशन हुई थी, पर यहाँ पे ट्रेड का लॉजिक नहीं बन रहा है, ये पूरा एरिया हमारे पास लो प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है ये भी जाए, पर ये बेरिश इम्बैलेंस और ये ऑर्डर फ्लो है यहाँ पे, ये वाले। अब नीचे तो बाइंग का कोई एरिया है नहीं, सारे मिटिगेट है और नीचे लिक्विडिटी है, हो सकता है ड्रॉप। अब यहाँ पे अगर आता तो हम सेल पकड़ सकते थे। ठीक है, सी यहाँ पे फिर से इसने एक इंडस्टमेंट लिया, माइनर ब्रेक किया, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक आया, ड्रॉप, अगेन ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हुआ, इक्वल लॉस, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेक, अगेन वही, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी टर्न, यहाँ पे ही आने का है। See, ये टारगेट हो गया यहाँ पे। अगर वीकली चले हम फिर से, तो वीकली की कैंडल देखो किस तरह से एक तरह से पूरी नीचे आ रही है यहाँ पे। अब ये है ओपनिंग इसकी, यहाँ पे ये है लास्ट सेल मूवमेंट, इसको हम कर रहे हैं यहाँ पे, कहते हैं 1 घंटे पे। अब ये इसकी मेजर लिक्विडिटी यहाँ पे अगेन ग्रैब होगी, यानी कि जो हम देख रहे थे ना एक्सट्रीम आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फर्स्ट पुल बैक, ये हो गया यहाँ पे डन, यानी कि ये पूरी वीकली कैंडल बेरिश क्लोज हो रही है, बेरिश हो गई है यहाँ पे। ठीक है, अब हम इस वीक, क्योंकि वीकली बायर्स हमारे बुलिश है ना यहाँ पे, ये वाले, अब हमारे पास ये वीकली बायर्स के एरिया 50% काम करेगा, ये है हमारा पास 50% एरिया, इसको हम मार्क कर रहे हैं, और यहाँ से मार्केट जा सकता है बाय, यानी कि यहाँ से हम एंटर कर सकते हैं बाय की तरफ। बोलिए। वीकली लगाना एक बार। ये वीकली का ही 50% है ऑर्डर फ्लो, ठीक है। ये लो है वीकली का यहाँ पे। ये वीकली का लो है, ये वीकली का ऑर्डर फ्लो है। हाँ, मिटिगेशन पे वो एफवीजी वगैरह तो नहीं है, वो चीज़ है नहीं थी। वो तो हम यहाँ पे देख ही रहे हैं कि ये इम्बैलेंस है और लास्ट इम्बैलेंस के यहाँ पे मिटिगेशन है, और 50% यहाँ पे आ रहा है, तो जब तक 50% टेस्ट नहीं होंगे हम 38 पे एंट्री क्यों लेंगे।
डिस्काउंट की वेट करेंगे ना। डिस्काउंट की वेट करेंगे ना, क्योंकि कैंडल आप देख रहे हो एग्रेसिव सेल आ रहा है। ठीक है, ये बहुत एग्रेसिव सेल है ना। अगेन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई हमारे पास कोई डिस्काउंट में आके चेंज ऑफ कैरेक्टर करे तो हम उसकी कैंडल में वहाँ पे बाय कर सकते हैं। यानी कि हम यहाँ से स्कैल्प तो देख सकते हैं 100 150 पे। यहाँ पे आप डायरेक्ट एंट्री लगा रहे हो, एक प्रकार से हम चलते हैं कि ये 50% एरिया है। हम यहाँ पे एक डायरेक्ट बाय कर रहे हैं, इसके नीचे हम इतना यानी कि 100 पिप का एसएल रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 100 पिप। और अगर हम 50% पे हैं तो 200 का टारगेट रखते हैं, ये वाला। ठीक है, इसमें कोई है डाउट कि 50% पे हम इसका रख रहे हैं 100 पिप रिस्क के साथ डायरेक्ट एंट्री? नहीं, ये नॉर्मली लगा ही लेते हैं, तो एक इसको हम छोटा लगा सा देते हैं, बीच। एसएल। और ये टीपी सी। यहाँ पे तो नहीं आया, पर इसने अगेन यहाँ पे इंस्टेंट स्ट्रक्चर चेंज कर दिया इधर। अब बताओ यहाँ से क्या हो सकता है? यहाँ से एक बाय तो बनती है ना। यहाँ से ये है आपके पास लो कंफर्म हो गया ना इधर, और ये हाई। हाँ अब इस एरिया को हाँ। हमें देखना है कि यहाँ पे ये पूरा स्ट्रांगली चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल। ऑर्डर फ्लो इसका भी हमें ध्यान है, तो वहाँ तक में भी बाय जा सकता है। लो देखते हैं। यहाँ पे ये एरिया बड़ा आ रहा है हमारे पास, अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये हमारे रजिस्ट्री वर्ड में नहीं बैठेगी। देख लो, आपका 270 पिप का एसएल जाएगा, यानी कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हम अफोर्ड क्या कर सकते हैं कि इस ऑर्डर ब्लॉक में आएगा तो बाय कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाँ, इसके डिस्काउंट भी लगाएंगे तो इसका डिस्काउंट वही बैठेगा ना, 50% से नीचे वहीं पे देखेंगे ना। लेट्स सी। आपके पास डायरेक्ट बाय हुआ है, कोई रिजेक्शन नहीं। और अब इस इम्बैलेंस से भी कोई रिजेक्शन नहीं, यानी कि टारगेट कहाँ करने जा रहा है, ये बाय स्टॉप्स ऊपर जहाँ से फॉल हुआ था। ये ऑर्डर फ्लो है हमारे पास इधर। आते हैं 1 घंटे पे। अगर देखा जाए वीकली कैंडल पे जाके, तो ये जो अपन देख रहे थे लो लगाया था, हाई लो, इसने क्या किया? 38% आ रहा है। यहाँ पे अपन ने इस बॉडी से लगाना था, बॉडी का 50% यहाँ पे टच हुआ है। माइनर प्लस हुआ है, ठीक है कोई नहीं, हमारी वहाँ पे एक डायरेक्ट एंट्री मिस हुई है, पर स्ट्रक्चर बेस्ड एंट्री नहीं हुई है। वैसे भी मिटिगेशन से बहुत बार गोल्ड निकल जाता है वीकली के। हम्म, वीकली के ज्यादा डिस्काउंट में ऐसे ही होता है ना, अगर कुछ हाँ मिले। ठीक है, चलो ठीक है मान लिया। 1 घंटे पे आते हैं फिर से। यहाँ पे ये प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही है इसका। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि इसने प्रीवियस वाला जो बॉस था ना वो भी एक तरह से ब्रेक किया हुआ है इसका, पर यहाँ पे ये स्वीप हुआ है इधर। तो इसको देख रहे हैं, अब ये वाला एरिया बेरिश एरिया है, तो हमें यहाँ पे 1 घंटे की कंफर्मेशन चाहिए बाय के लिए। यहाँ से यहाँ तक अगर लगाए तो ये 50% एरिया है पूरा, 50% से रिजेक्शन, अभी कोई रिजेक्शन है नहीं, और ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये निकाल रखा है, तो यहाँ से एंट्री हमारे लिए रेडी, बहुत बड़ा एसएल है, तो हम इसी का वेट करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ये तुरंत ही अगर देखा जाए इस लो से इस हाई तक, यहाँ से यहाँ तक दिन 1 घंटे में ही आ गया।
अगर इसको 1 मिनट में देखें, कोई एंट्री थी? कोई एंट्री नहीं थी, सिंगल मूवमेंट। यहाँ पे अगर चाहे तो हम देख सकते थे 1 मिनट पे लो, ब्रेक, ब्रेक पे ही लेना पड़ता और एसएल इसके नीचे डालना पड़ता। देन अगेन ब्रेक। यहाँ पे कोई इंडस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। ये बस स्टॉप्स लिया हुआ है, ये फेल हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर फ्लो, और यहाँ पे ये वाला ऑर्डर फ्लो है, और नीचे वाला है, तो हम एक्सट्रीम मार रहे हैं इसको। ये है यहाँ पे टैप और द रेड जोन। 5 मिनट पे आते हैं, ऑर्डर फ्लो की तरह ही है ना। ये बस स्टॉप लेके, यानी कि प्रीमियम एरिया से डिस्काउंट लेके निकल रहा है। यहाँ से क्या होता है? यहाँ पे इसने अगेन क्या किया? इंडस्टमेंट, इंडस्टमेंट, इंडस्टमेंट लिया है, लो कंफर्म हुआ है। इसका इंटरनल यहाँ पे हाई, यहाँ हुआ है ब्रेक, माइनस पीडीए। इक्वल लॉस तो नीचे भी है, तो माइनस पीडीए से क्या रिएक्शन आता है? अब ये इसके लिए, ये जो बुलिश था, बुलिश पीडीए, ऑर्डर फ्लो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पे हमारे पास ट्रेड का परफेक्ट लॉजिक अगर देखें, तो अगर यहाँ से इसके ऊपर क्लोज हो जाए स्ट्रॉन्ग, तो हम बाय ले सकते हैं। नहीं, कोई क्लोजिंग नहीं। मार्केट ने अपोजिट इंडस्ट्रीमेंट लेके नीचे क्लोज कर दिया इधर, यानी कि ये सेल जोन हो गया इसका। अब यहाँ से सेल ले सकते हैं इसके इंटरनल, या इसके ब्रेक होने का वेट करें? क्या लगता है? हमारे पास एक भी कभी भी कंप्लीट हुआ नहीं है। ये फर्स्ट डिफेंस फेल होने का अगर मिल जाए ना कोई स्पीड या कुछ हम्म, साइन मिले अभी, ठीक है। क्योंकि तो फिर अभी ये मॉर्निंग है, एशिया सेशन 6 AM, देखते हैं। टैप हुआ, रिजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्ट टारगेट आपके पास। ये टारगेट हुआ, अगेन नेक्स्ट टारगेट है ये ऑर्डर फ्लो यहाँ पे। अब यहाँ से अगेन हो सकता है ड्रॉप, ये पूरा ही एरिया बन गया अब एसएल बड़ा होगा। अब ये एंट्री आपकी मिस है, तो आप अब कहाँ एंट्री लोगे? इसी के रीटैप पे एसएल इसके हाई का हो रहेगा, ये जाएगा आपका एसएल इसके हाई के ऊपर, अगर यहाँ पे आ रहा है तो। अगर आपको एशिया की ट्रेड पकड़नी है ऑर्डर फ्लो तक, अब यहाँ से यहाँ तक तो कोई है नहीं, तो हम इसको पकड़ सकते हैं। सी, अब बताओ, अब ये मैंने लगाई है, पर ये वैलिड है या नहीं है? लगाया जाए या नहीं चाहिए ये वाली? क्या फिर ये ऊपर के ये जो इक्वल हाइज है उनको टारगेट होगा? बताओ। यहाँ पे स्पीड आई हुई है, ये भी ध्यान में रखो, पर नीचे वाला लिक्विडिटी डन हुई है। क्या किया जाए? यहाँ पे ये बॉस है। हाँ ये एंट्री तो वैलिड है ना। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। आया, ये हमारी एंट्री हुई 1:2। एसएल हमारा देखा जाए इसके ऊपर है, यहाँ पे लगभग 80 पिप का एसएल है, और हम टारगेट 1:2 यानी कि 160, यहाँ पे 160 हो रहा है कंप्लीट। ठीक है, 1:2,
बाकी ये लो, ये हमारा टारगेट हो गया। अब सही है, यानी कि जो आपने भी बोलता है और जो मेरा भी व्यू था, मतलब इस हिसाब से परफेक्ट है बॉस। अगेन फर्स्ट एंट्री आपका टारगेट, अगेन सेकंड एंट्री भी देने आया, कैसे? स्लो बाइंग की, स्लो बाइंग जा रही थी यहाँ पे, और यहाँ पे स्पीड आई हुई थी अगेन ये टैप पर, ये भी स्लो सेलिंग आई हुई है। ठीक है, इसका भी ध्यान है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक पे आने देंगे हम इसको, यहाँ पे। ठीक है, ये कौन सी एंट्री थी? अच्छा, ये वीकली 50% वाला है, ठीक है। अगेन मार्केट हाई, इस ऑर्डर फ्लो को टैप हुआ यहाँ पे, ऑर्डर फ्लो को टैप होके मार्केट ने दी बाइंग। यहाँ पे अगर देखें तो फिर ये होगा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। डायरेक्ट एंट्री में हमारा एसएल बहुत बड़ा जा रहा था, नॉर्मल से भी बहुत ज़्यादा, तो हम ये तो बाय नहीं लेते। डिस्प्लेस चेंज ऑफ कैरेक्टर, अब इसको यहाँ पे ले सकते हैं इसके 50% पे, अगर परफेक्ट बैठे तो, क्योंकि ऑर्डर फ्लो टैप हुआ है। ये है हमारा 50% एरिया। अब बताओ क्या व्यू है? ऑर्डर फ्लो से तो डायरेक्ट अगर देखे ले सकते थे, थोड़ा माइनस प्लस हो गया यहाँ पे स्पीड से, ये वाली एंट्री हो सकती थी। ये ये कंफर्म एंट्री होती, वैसे तो है ही थी एंट्री। हाँ, वो रिस्क मैनेजमेंट बेसिक नहीं बैठ रहा था, उसके बाद कंफर्म एंट्री इसने दी है। यहाँ से ये देखा जाए तो इस ऑर्डर फ्लो से टैप करके इसने 350 पिप का मूवमेंट दिया है, पर ये अपन यहाँ पे देख नहीं पाए, कैप्चर हो जाती। पर ठीक है, अगेन री एंट्री के लिए ये 50% एरिया है हमारे पास, तो यहाँ पे डायरेक्ट और ले। लो हैंगिंग फ्रूट भी कैप्चर हो चुका है इसमें देखा जाए ना। हाँ, ये कैप्चर हो सेफ चुका है, सेफ ये आपका टारगेट। सेफ टारगेट हो चुका है। हाँ। तो इसको देखते हैं अगर हम यहाँ पे ले पा रहे हैं फिर से, और टारगेट कर पा रहे हैं अगेन हाई, बाय स्टॉप्स। और अब अगर टाइम के और प्राइस के हिसाब से देखें तो ये लंदन में, लंदन का मूव ही आया हुआ है, देखो ये लंदन का मूव ही है। अब न्यूयॉर्क पे देखना होगा हमको, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मिस ही हो गया हमारे तो पूरा प्रॉपर, यहाँ पे हमें ये मूव मिस किया है, ये पूरा बाय अपन ने मिस किया हुआ है, प्रिस मैनेजमेंट के ना बैठने की वजह से। तो यहाँ पे अगेन बॉस हुआ है, हम वेट करेंगे अब इसका आने का। ये एक ही घंटे की कैंडल ऐसी बनी है क्या? टैप हुआ 50% पे यहीं पे, पर कैंडल सही से क्लोज नहीं हुई है एक घंटे पे, एक ही घंटे की ही कैंडल। और अगर देखा जाए टाइम, जहाँ से स्पीड आई हुई है 4:30, कोई मतलब नहीं बनता यहाँ से वॉल्यूम आने का, और आ रखी है न्यूयॉर्क सेशन से पहले ही। सी, थोड़ा इनलॉजिकल है, हमें चाहिए इसके ऊपर क्लोज, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, रिजेक्शन, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं यहाँ पे इस एरिया में। अब हमारे पास न्यूयॉर्क ओपन होगा, ऑर्डर ब्लॉक पे आ रहा है, पर अब क्या इस ऑर्डर ब्लॉक पे आना अपने लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे इस वक्त? यहाँ पे एंट्री लेना सही है अब? अब ये लिक्विडिटी उठा के आ रहा है। अब इसने जितना मूवमेंट यहाँ से जाना था,
इस हाई तक गया, ठीक है। और यहाँ की लिक्विडिटी उठा के अगेन यहाँ पे आया, और 1 घंटे पे हम चले तो 1 घंटे में हमारे पास स्टोरी कुछ अलग ही निकल के आ रही है। देख रहे हो आप कैंडल? पूरी कैंडल बेरिश क्लोज हो रही है, क्लोज कर देते हैं इसको वाली। और स्वीप ठीक दिखा है, रही है ना 1 घंटे पे भी, ये और देखो, बेरिश होके। ये पूरी बेरिश है कैंडल यहाँ पे, और यहाँ पे भी पूरी क्लोज है। सी, यहाँ पे 5 मिनट चलते हैं, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है ये। देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि ये प्राइस मुझे नहीं समझ रहा। और अगर हम इसको ले रहे होते तो फिर हमें चाहिए स्पीड, राइट। और एक बार वीकली आते हैं अगेन। ये वीकली में बहुत उथल पुथल हो रखी है, देखो, ऊपर नीचे ये कैंडल, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डे के अंदर जिसने बाई साइड लिया और सेल साइड लिया, और यहाँ पे अगेन इसके डेली बायर सेल हुए, अगेन यहीं से यहाँ। यानी कि कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि ये टारगेट हो सकता है डेली टाइम फ्रेम पे, है ना? क्या व्यू आ रहा है? हाँ सही कह रहे हो। तो हम इसको, क्योंकि बाय के तो इसने डिस्प्लेस कर दिया हाँ, जहाँ से हम बाय देख रहे थे। क्योंकि लास्ट 1 घंटे के उसका बायर्स हमारे पास बुलिश नहीं आ रहे हैं, बेरिश आ रहे हैं। पुलिस नहीं यार, जहाँ से हम एंट्री देख रहे थे बाय की, वहां पे स्ट्रॉन्गली डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। हाँ, अभी बाय का तो वैसे इस एरिया से बनता नहीं है। क्योंकि आज का हमारे पास ये बाय ऑलरेडी निकल गया है, 500 पिप। हाँ मूवमेंट आ चुका है, और उसके बाद लिक्विडिटी हंट करके। बिल्कुल, अब ये रिजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट हो चुका है एक तरह से। इसका इस प्राइस को रिजेक्ट कर दिया ना इसने, तो हम अब इसको नहीं लेंगे। ये मेरा मतलब, मैं यहाँ पे थिंकिंग है मेरी कि मैं इसको ना उठाऊं इस एरिया पे। अगर आप, मैक्सिमम 50% जाएगा का, उसके अलावा जाना नहीं चाहिए। ठीक है, वीकली हाँ देखेंगे मैं जिस वही हिसाब से सोच रहा हूँ। स्पीड आई है। जिस हिसाब से स्पीड आई है और डेली टाइम फ्रेम पे फिर टारगेट और कुछ हो रहा है, ये लो हो रहा है टारगेट। कंटिन्यू करें आगे? अब इसकी ड्रॉन लिक्विडिटी शिफ्ट हो गई ना, उस पर ऊपर की लिक्विडिटी हंट करने के बाद। क्योंकि ऑर्डर फ्लो टैप होके अगर फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट फेल हो गया, तो फिर हमें यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर ही चाहिए। किस तरह से? हम जो प्रीवियस देख रहे थे ना, कि कोई आए, लो हाई लो, इंडस्टमेंट ब्रेक एंड देन हम बाय करें, इस तरह से वही हमें चीज़ यहाँ पे रिपीट होती हुई मिलनी चाहिए। और एक लॉजिक ये भी बनता है ना, अभी इस एरिया से अगर ये ऊपर क्लोजिंग देने में नाकाम, तो इसको और लिक्विडिटी चाहिए नीचे से बिल्कुल। ऊपर जाने के लिए। तो हम यहाँ पे अगर वो चीज़ हो रही है तो उसको ट्राई कर सकते हैं, देखो, वही इसी ऑर्डर ब्लॉक पे टैप और रिजेक्ट, अगेन लो स्वीप। अब ये वीकली का अपना जो प्रीवियस था ना, वीकली का यहाँ पे नीचे है, नीचे ये वाला एरिया, उसको देख रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे डिस्प्लेस, डिस्प्लेस, डायरेक्ट। अब ये 50% से भी रिजेक्ट और डिस्प्लेस, यानी कि सीधा सीधा नीचे आया, यानी कि जो लास्ट हमारे 1 घंटे के बाहर थे वो सही निकले, यानी कि यहाँ पे ट्रेड लेना हमारी वही होती, बेवकूफ़ी होती अगर हम ना देखते। अगेन 1 घंटे पे चलते हैं, देखो स्पीड। अब ये वाले एरिया हो गए ना डिस्प्लेसमेंट, यानी कि प्रीवियस वीक का जो भी था, यहाँ पे इसको मैं हटाता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ। तो हमने यहाँ पे क्या देखा तो कि, यहाँ से तो प्रीवियस प्रीवियस वीक लो टारगेट आ रहा है साफ हाँ, साफ। ये स्वीप हुआ है और ये लो, यानी कि ये सेल स्टॉप ही टारगेट हो रहे हैं सीधा सीधा, कोई इम्बैलेंस नहीं है, ये सेल स्टॉप, ठीक है। और अपने पास हमने देखा कि वीकली के 50% से रिजेक्शन होकर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ये जो मिटिगेशन था ना यहाँ पे, ये वाला, यानी कि टारगेट क्या हो रहे हैं, हाँ ये लो और ये लो। अब यहाँ पे इम्बैलेंस नहीं है, हम इसको सेल स्टॉप कह रहे हैं, ये है इसका लास्ट स्टॉप, राइट, ये जोन।
इसको 1 घंटे पे शिफ्ट करते हैं या 5 मिनट पे आते हैं और हम उसको टारगेट करेंगे इस बार। अगर हमें सेल मिल रहा है तो हम उसको लेंगे और सारे रेजिस्टेंस एरिया मार्क करते हैं। ये रेजिस्टेंस है अपना। अब अगेन न्यू रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे अपना ख़त्म हुआ 1 वीक। यहाँ पे हमारे पास 1 वीक ख़त्म हो चुका है। सात, यानी कि 1 वीक में हमने कितनी ट्रेड देखी इधर? लगभग 5 से 6 ट्रेड देख ली। मिनिमम 5 ट्रेड तो हमने देख ही ली। एक दो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, और ये सारी यहाँ पे हमारे पास मैनिपुलेशन, यानी कि कोई ट्रेड हमारे पास मिस हुई है। जैसे कि ये वाली मिस हुई है 500 पिप की डायरेक्ट ट्रेड, जो रिस्क रिवॉर्ड में नहीं बैठ रहा था। और यहाँ पे ये ट्रेड हमने छोड़ी हुई है खुद, ये वाली। ठीक है, ये 1 वीक का हमारे पास बैक टेस्टिंग कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीक पे चलें यहाँ पे, या हम रुक जाए? बोलो यार, फास्ट बोला करो, मेरे को रुकना नहीं चाहिए आपका बोलना। मैं कह रहा हूँ ये इतनी रिकॉर्डिंग हो गई है ठीक है। कि आगे करनी है उस हिसाब से देख लो। कर ठीक है। रिकॉर्डिंग का देख लो, अभी तो चाहे 2 महीने का कर लो, मुझे नहीं दिक्कत है। ठीक है, तो इसको इतना 1 हफ्ते का रोकते हैं, देन एक एक हफ्ते का नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको हाँ, स्टॉप कर मैं तो देते हैं। बैठा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म करते हैं अपन।